हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाएं। तो अभी तक हमने देखा कि लैंग्वेज भाषा क्या होती है, डायलेक्ट्स बोलियां क्या होती है, स्क्रिप्ट लिपि क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंसेस वाक्य क्या होता है, फिर हमने उसके टाइप्स देखे डिटेल में। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उन्हें जरूर देखो, क्योंकि ग्रामर को, व्याकरण को आप जितना कनेक्ट करके पढ़ पाओगे, एक ऑर्डर में पढ़ पाओगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में विषय कहते हैं, प्रेडिकेट जिसको विधेय कहते हैं। डेफिनेशन देखो, द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। विषय एक व्यक्ति या चीज है जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं। तो आपको सब्जेक्ट से क्या समझ में आया? जिसके भी बारे में हम सेंटेंस में, वाक्य में बात करते हैं, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट देखो, द प्रेडिकेट is the part of the sentence that tells us something about the subject. It always contains a verb. विधेय वाक्य का हिस्सा है जो हमें विषय के बारे में कुछ बताता है। इसमें हमेशा एक क्रिया होती है। अच्छा, प्रेडिकेट क्या होती है? जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है, विषय से रिलेटेड बात हो रही है, वो हमारा विधेय होता है। और उसमें हमारा वर्ब जरूर होता है, क्रिया जरूर होती है। सेंटेंस से समझो, फॉर एग्जाम्पल द कैट चेज द माउस। बिल्ली ने चूहा का पीछा किया। अब किसने किया? बिल्ली ने किया, कैट ने किया। तो इसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके भी बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। और जो बात हो रही होती है, चेज द माउस, चूहे का पीछा किया, वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब देखो नेक्स्ट में, व्हेन डिड शी केम बैक, वह कब वापस आई। वह किसके बारे में बात हो रही है? उस लड़की के बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है। तो वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात हो रही है? वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, विधेय हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, और प्रेडिकेट वो होता है जो बात हो रही होती है। अब हम आगे देखते हैं। सब्जेक्ट हु और whom, विषय कौन या किसको। प्रेडिकेट द एक्शन डन, विधेय की गई क्रिया। पॉइंट्स टू रिमेंबर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड जो आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है, द सब्जेक्ट यूजुअली comes in the beginning of the sentence, but in some cases it may come in the middle of sentence. विषय आमतौर पर वाक्य की शुरुआत में आता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वाक्य के बीच में आ सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट जो होगा वो स्टार्टिंग के 1 वर्ड होगा, नहीं, वो हमारा बीच में भी आ सकता है। बस हमें ये याद रखना है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है ना। तो बस इतनी बात माइंड में रखना है, ये याद नहीं करना या ये नहीं रखना कि सब्जेक्ट, विषय, सेंटेंस, वाक्य का पहला वर्ड होता है, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वो बीच में भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन सिंपल सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। सरल वाक्य में विषय क्रिया से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फॉक्स। उदाहरण के लिए घोड़ा लोमड़ी के ऊपर कूद गया। अब देखो, जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, उनमें क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो कब आता है? जस्ट बिफोर द वर्ब, क्रिया से जस्ट पहले आता है। अब देखो, हॉर्स जम्प, ये जम्प्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्रिया क्या हो गई हमारी? कूद गया। तो ये हमारी क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। तो उससे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंसेस में, सरल वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब और क्रिया से पहले आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ सेंटेंस कैन हैव more than one subject joined by conjunction. For example, Rajni and Rajat are chasing each other. हिंदी में देखो, एक वाक्य में एक से अधिक विषय संयोजन से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रजनी और रजत एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही विषय हो, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे? हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं, संयोजन वर्ड्स होते हैं, शब्द जो होते हैं, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। अच्छा, जिनको कंजंक्शंस नहीं आता,
या फिर संयोजन नहीं आता, उस वो बस इसको कंजंक्शंस को कनेक्टिंग वर्ड से याद रख लो अभी। फिर जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। तो जब भी हमारे कंजंक्शंस कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ देते हैं दो वर्ड्स को, तो वो हमारे दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रजनी और रजत है, तो वो क्या है, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों के बारे में बात हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं, आर चेजिंग ईच अदर, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट्स हो गए, दो विषय हो गए, और उनको कनेक्ट कौन कर रहा है, कंजंक्शंस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस द सब्जेक्ट इज ऑफन इम्प्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। आदेशों या निर्देशों में विषय अक्सर निहित होता है। उदाहरण के लिए, दरवाजा बंद करो, विषय आप निहित है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, कोई भी वाक्य बोल रहे हो तो आप वहां पे सब्जेक्ट या फिर विषय भी लिख रहे हो। कई बार वो हिडन भी होते हैं, इम्प्लाइड भी होते हैं, निहित भी होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोज द डोर, आपने अपने भाई या बहन को बोला कि दरवाजा बंद कर दे, तो उसको समझ में आ गया ना कि उसको बंद करना, उसको करना है डोर क्लोज। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया, निहित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन क्वेश्चन सब्जेक्ट्स ऑफन कम्स आफ्टर द वर्ब और इज एम्बेडेड इन द वर्ब। एम्बेडेड मतलब छुपे रहना। प्रश्नों में विषय अक्षर क्रिया के बाद आता है या क्रिया में एम्बेडेड होता है, छुपा हुआ होता है। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक किसने लिखी है, हु रोट दिस बुक। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियरली हमें नहीं पता है किसने लिखी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट एम्बेडेड है, उसकी जगह पे क्या यूज हो गया, हु यूज हो गया, किसने यूज हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया। और क्या हो रहा है, रोट दिस बुक, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, यह पुस्तक लिखी है, वो हमारा विद्या हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमें विजिबल ही हो, वो कई बार हमारे वर्ब में, क्रिया में एम्बेडेड भी होता है, छुपा भी होता है। अभी तक हमने अपने पॉइंट्स देखे कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वर्ड हो, विषय पहला शब्द हो वाक्य का, ऐसा नहीं होता है, वो बीच में भी आ सकता है। उसके बाद देखा हमारे एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, विषय हमारे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उनको कौन कनेक्ट करता है, कंजंक्शंस कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारे कमांड्स है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, उनमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, वो कैसा होता है, इम्प्लाइड होता है, क्या होता है, हिडन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखा कि इन क्वेश्चंस सब्जेक्ट ऑफन कम्स आफ्टर द वर्ब, और वो एम्बेडेड मतलब छुपे हुए भी हो सकते हैं, है ना। ज्यादा कुछ याद करने जैसा नहीं होता सब्जेक्ट में, प्रेडिकेट में। आपको बस इतना समझना है, आपको सेंटेंस में ये ध्यान देना कि किसके बारे में बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट है, विषय है, और क्या बात हो रही है वो आपका प्रेडिकेट है। अब इससे रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ये देखो, फाइंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। वाक्य में विषय और विधेय खोजे। अच्छा, अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोग हिंदी इंग्लिश एक साथ कर रहे हैं, ऐसा क्यों। देखो, कुछ बच्चों को हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, कुछ को इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो अगर आप लोग उनको एक साथ करोगे, कनेक्ट करके करोगे, तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। काफी बार क्या होता है, जब आप लोग ग्रामर करने बैठे हो, आप फटाफट गूगल पे जाके सर्च करते हो उसका हिंदी मीनिंग, ताकि आप उसको समझ पाओ, उसको कर पाओ। इसीलिए अगर आप दोनों को एक साथ ही कर लोगे तो आपके लिए ग्रामर व्याकरण पढ़ना और ज्यादा आसान हो गया। तो ट्राई करना दोनों को एक साथ करने की, कनेक्ट करने की। जैसे अब आपका हिंदी वर्ड है विषय, सब्जेक्ट हम सबको पता होता है, लेकिन विषय कई बार हमें नहीं पता होता है। लेकिन आप उन दोनों को एक साथ बोलोगे, सब्जेक्ट विषय, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि वो हमारा कौन होता है, जो काम कर रहा होता है सेंटेंस में, है ना, जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो हमेशा इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ो, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब इससे आगे देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। द गोल्डन सन शाइन्स ब्राइटली इन द क्लियर स्काई। साफ आसमान में सुनहरा सूरज तेज चमकता है। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, द गोल्डन सन के बारे में बात हो रही है, सुनहरे सूरज के बारे में बात हो रही है। तो वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया। और क्या बात हो रही है, शाइन्स ब्राइटली इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में चमकता है। तो वो क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया, विद्या हो गया। नेक्स्ट देखो, कलरफुल बर्ड्स चर्प हैप्पीली फ्रॉम द ग्रीन ट्री टॉप्स।
रंग बिरंगे पक्षी हरे पेड़ों की चोटियों से खुशी से चहचहाते हैं। अच्छा, अब देखो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? कलरफुल बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। देखो हमने अपने पॉइंट्स टू रिमेम्बर में किया था ना कि हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। देखो अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रंग बिरंगे पक्षी के बारे में बात हो रही है। तो वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया। क्या बात हो रही है? चर्प हैप्पीली फ्रॉम द ग्रीन ट्री टॉप्स, हरे पेड़ों की चोटियों से खुशी चहचहाती है। अच्छा देखो, इससे आपकी विकेबलरी भी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होता है और आपको गूगल पे सर्च करना पड़ता है। यहाँ पे एक साथ पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ग्रीन ट्री टॉप्स, हरे पेड़ों की चोटियां। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। एक्साइटेड चिल्ड्रन लाफ लाउडली एंड प्ले एनर्जेटिकली ऑन द कलरफुल स्विंग्स, उत्साहित बच्चे जोर से हंसते हैं और रंगीन झूलों पर ऊर्जावान रूप से खेलते हैं। देखो किसके बारे में बात हो रही है? एक्साइटेड चिल्ड्रन के बारे में, उत्साहित बच्चों के बारे में। तो वो क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया। और क्या बात हो रही है? लाफ लाउडली एंड प्ले एनर्जेटिकली ऑन द कलरफुल स्विंग्स, जोर से हंसते हैं और रंगीन झूलों पर ऊर्जावान रूप से खेलते हैं। तो वो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, विधेय हो गया। बहुत इजी है, बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कुछ याद नहीं रखना, कोई ज्यादा रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं। बस ये सोचो कि किसके बारे में बात हो रही है। वो सब्जेक्ट है, वो विषय है, और क्या बात हो रही है? वो आपका प्रेडिकेट या फिर विधेय। अब बाकी दोनों सेंटेंसेस आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, फ्री स्टडी मटेरियल में। आप जाओ, आप जाओ, हमारे ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। और आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो बस समझने पे ध्यान दो, लिखने पे मत ध्यान दो। एक टाइम पे एक ही काम करो। नोट्स की टेंशन मत लो, वो मैंने आपको बता दिया, ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।